बिहार बोर्ड क्लास 9th के एनुअल एग्जाम 2021 का एक ही पेपर शेष है जिसका नाम है संस्कृत। तो आपके बिहार बोर्ड क्लास 9th एनुअल एग्जाम 2021 के संस्कृत के विषय कोड 105 के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। आपका अंतिम प्रश्न पत्र है, तो इसमें हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे ताकि आपका अंतिम एग्जाम बिल्कुल अच्छा से बीते। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, एक एक प्रश्न को देखते चलिएगा, याद करने का मन हो तो याद करते चलिए, लिखना चाहते हो तो एक एक प्रश्न का आंसर लिखते चलिएगा क्योंकि यही बिल्कुल आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। यहाँ पे देखिए शुरुआत होगा खंड अ अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें से कोई 50 प्रश्न आपको OMR पत्रक जो मिल रहा है उस पर बनाना है। ये 50 अंक का है, कोई 50 प्रश्न आपको छोड़ देना है। तो हम लोग 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया है कि किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार हैं। तो गीता में जानते हैं श्री कृष्ण के उपदेश का संकलन है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लिख रहे हो तो लिख लीजिए ए, या याद कर रहे हो तो याद कर लीजिए, पहला का होगा ए। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है ईसा स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है। तो ईसा स्तुति पाठ में परमात्मा परम पिता परमेश्वर की स्तुति की गई है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या भराएगा, आगे है पृष्ठाद पृष्ठस्ते, तो इस गद्यांश में रिक्त स्थान पे कौन सा पद होगा। अभी आपके पाठ्य पुस्तक या श्लोक से लिया गया है, तो यहाँ पे भराएगा नमः, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अस्तोमा सदगम्य यह वाक्य किस उपनिषद का है। अस्तोमा सदगम्य वाक्य जो है बृहद आरण्य उपनिषद से लिया गया है, तो डी पे राइट आंसर दिया गया है चौथे नंबर प्रश्न का। पांचवें नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा है कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और वहीं पे आपसे पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तब होता 10,555, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सूक्त पूछा गया तो राइट आंसर 5 का लिख लीजिए, ऑप्शन बी होगा 1028। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है। तो शुक्ल यजुर्वेद बिल्कुल आसान प्रश्न है, यजुर्वेद का भाग है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है। तो सभी प्राणियों के कल्याण चाहने वाले सज्जन पुरुष होते हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अंतहीन रोग क्या है। सभी आपके पाठ्य पुस्तक से बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आपके लिए सेट किया गया है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि अंतहीन रोग क्या है। तो लोभ जो है अंतहीन रोग है और क्रोध शत्रु है, तो सी राइट आंसर होगा 8 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है महाभारत में कितने श्लोक हैं। तो महाभारत में 1,10,000 श्लोक हैं, तो बी पे राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को याद करते चलिए, लिख रहे हो तो ध्यान से लिखिएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वेद को क्रियात्मक मंत्र है, अर्थात कि गाए जाने वाले मंत्र किस वेद में है। तो साम वेद में, तो 10 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है तो भवंत समायात किम प्रयोजनम, किसने पूछा। तो ये पूछा था भैरवानंद ने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भैरवानंद। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है वेद कितने हैं। बिल्कुल आसान है, वेद 4 हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वन पर्व से संकलित है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है किसके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं है। तो बंधु बांधवों के बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ब्राह्मण पुत्र धन की खोज में सर्वप्रथम कहां पहुंचे। तो ब्राह्मण पुत्र जो है धन की खोज में निकले थे, तो सर्वप्रथम अवंती में पहुंचे थे, तो बी राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है लोभाभीष्ट चक्रधरा पाठ ग्रंथ से लिया गया है, आपसे पूछा गया है, लिया गया है पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचतंत्र। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कश्च में कौन संधि है। कश्च में का संधि विच्छेद कीजिएगा तो मिलता है कह प्लस च, तो विसर्ग आ गया, तो विसर्ग संधि होगा, अर्थात कि 17 का ए राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, बी राइट आंसर याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल होता है, तो उसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बिल्कुल आसान संधि विच्छेद पूछा गया, विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो विद्या प्लस अर्थी, तो 20 का याद कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग छोड़ेंगे, ऐसे आपको लगातार प्रश्न बनाना भी नहीं चाहिए, आपको 85 प्रश्न बनाना है 100 में से। यदि लिख रहे होंगे तो ध्यान से लिखिएगा क्योंकि हम 21 नंबर प्रश्न को छोड़ रहे हैं, 20 के बाद सीधे बात कर रहे हैं 22 नंबर प्रश्न की। तो 22 नंबर प्रश्न कर रहा है अ प्लस उ के मेल से कौन वर्ण बनता है। तो और उ जब मिलता है तो इसके मेल से उ वर्ण बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फिर 23 नंबर प्रश्न को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वेच्छा का
सही विच्छेद कौन सा है? तो स्वेच्छा का सही विच्छेद होता है स्व प्लस इच्छा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न की। तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं? काल कारक पुरुष वचन लिंग से अव्यय के रूप नहीं बदलता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं? तो संस्कृत में 13 स्वर वर्ण है, तो बी राइट आंसर होगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है? तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं, तो 28 का ए राइट आंसर दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि न अर्थः का समस्त पद क्या होगा? तो ये नय्य समास है। अनर्थः का ये समास विग्रह किया गया है, न अर्थः, तो बी राइट आंसर होगा आपके 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे किसी भी समस्त पद को सार्थक विभक्ति युक्त पद में अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विग्रह, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 का याद कर लीजिए, विग्रह होगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है, तो इसे हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं, जिसका पहला पद अव्यय हो तो राइट आंसर होगा 31 का डी। 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कौन सा शब्द व्यंजनांत है, अर्थात कि किसका व्यंजन वर्ण से अंत हुआ है? तो यहाँ पे देखिए जगत में आधा तो है, इसे स्वर गायब हो गया है, तो यही व्यंजनांत है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 36 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? तो गंगा जलम का विग्रह होता है गंगायाः जलम, तो ए राइट आंसर होगा 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस समस्त पद में द्विगु समास है? तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो सप्ताह जो है द्विगु समास है, तो डी राइट आंसर दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन का। नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है राम शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? राम शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप देखिए ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो 34 का याद कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अयम किस शब्द का रूप है? तो ईदम का आप शब्द रूप याद किए होंगे, तो उसमें मिलता है अयम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 35 के बाद यहाँ पे कर्म में थोड़ा सा देखिए गड़बड़ है, तो 35 के बाद 40 नंबर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ध्यान से, यदि आप लिख रहे होंगे तो ध्यान से लिखिएगा, याद कर रहे होंगे तो ध्यान से लिखिए। इसमें कुछ प्रश्न छूटा है, 35 के बाद है 40। तो 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है? तो सी नंबर 40 का राइट आंसर होगा, इसी में चतुर्थी विभक्ति है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। 41 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है मुनीसु में कौन विभक्ति, आपको बताना है कि मुनीसु में कौन विभक्ति है? तो इसमें विभक्ति है सप्तमी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है करने तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो अर्थात कि इसका उदाहरण इसमें से कौन है पूछा गया है। नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामः कलमेन लिखति, यही इसका उदाहरण है, तो ए राइट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है, तो बी राइट आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधे चलेंगे 44 नंबर प्रश्न को हम छोड़कर चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पर, क्योंकि आपको कर्म से बनाना भी नहीं है, 85 प्रश्न आपको बनाना है। तो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संबोधन में कौन विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ए राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सव्याघ्रात बिभेति वाक्य में व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो याद रखिए 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है? से षष्ठी सूत्र से षष्ठी राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किस भाषा से सभी भारतीय भाषाएं निकली है? तो संस्कृत भाषा से सभी भारतीय भाषाएं निकली है, तो ए राइट आंसर होगा 48 नंबर प्रश्न का। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत में भूगोल और खगोल विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्यभट्टियम, तो राइट आंसर 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है धातु कितने प्रकार के हैं? तो धातु 5 प्रकार के होते हैं, तो ए राइट आंसर होगा। नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जल से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न शुरू हो गया, से पृथ्वी की रक्षा करता है मेघ, तो बी राइट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? वाल्मीकि ने पंपा सरोवर का वर्णन किया है, तो सी ऑप्शन पे राइट आंसर दिया गया है 53 नंबर प्रश्न का। 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नभः शब्द का अर्थ क्या है? तो नभः शब्द का अर्थ होता है आकाश या आसमान, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का। चलिए 55 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ज्ञानम भारः क्रियाम बीनम पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से संकलित है? तो पंचतंत्र के अंतिम तंत्र से संकलित है, तो सी राइट आंसर होगा आपके 55 नंबर प्रश्न का। 56 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अहो न युज्यते एवं कुर्तम किसने कहा है? यह कथन किसका है? कथन तृतीय व्यक्ति का था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बीतस
सस्य का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल आपके पाठ्य पुस्तक के अंतिम में जो शब्दार्थ रहता है वहीं से प्रश्न लिया गया है। सस्य का अर्थ होता है धन का अर्थात कि वित्त का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धन का। 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि सुबुद्धि पेड़ से उतरकर कहाँ गया? तो सुबुद्धि पेड़ से उतरकर घर गया, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। 59 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नीति पदानी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति पदानी पाठ नीति शतक ग्रंथ से संकलित है, तो ए राइट आंसर होगा 59 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बाधा की डर से कौन कार्य आरंभ नहीं करता है? तो अधम व्यक्ति बाधा के डर से कार्य आरंभ नहीं करता है, तो बी राइट आंसर होगा 60 नंबर प्रश्न का। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन बुद्धि से जड़ता को नाश करती है? तो संगति जो है बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्संगति। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है नेटुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेटुआ। 63 नंबर प्रश्न है कि कौन नृत्य माधुर्य भाव का सूचक है? हास्य नृत्य जो है माधुर्य भाव का सूचक है, तो बी राइट आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सोहर कौन गीत है? तो सोहर आपका संस्कार गीत है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है झिझिया किस क्षेत्र का नृत्य है? आपको बतलाना है। झिझिया मिथिलांचल अर्थात कि मिथिला का प्रसिद्ध नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथिला। 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है ईद किसका महान पर्व है? तो ईद मुस्लिम भाइयों का महान पर्व है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का। 50 से ज्यादा प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आपको सिर्फ 50 ही बनाना है। ज्यादा ही 50 से चर्चा कर चुके हैं तो आपको कोई भी इसमें से 50 जो आपको इच्छा करेगा बना सकते हैं। आगे के प्रश्न चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा हम लोग कर ले रहे हैं। यहाँ पे 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव था समाप्त हो चुका है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहले आपसे जानते हैं 7 अंक का पूछता है या अनुच्छेद लिखने का अर्थात कि लेख जिसे आप बोलते हैं। तो इसमें देखिए मैं आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। पहला आपसे पूछा है शरद ऋतु पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, संस्कृतस्य महत्वम पर। तो इसमें से कोई आप तैयार करके लेकर जा सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है यहाँ पे मैं आपको संस्कृतस्य महत्वम का जो है लेख दिखा दे रहा हूँ कि एकदम सिंपल भाषा में। इसको यदि आप चाहें तो इसको रोक कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, या ऑप्शन है बस इस तीनों में से कोई आप एक तैयार करके जा सकते हैं। लेकिन संस्कृतस्य महत्वम पे आपको लिखना है तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप रोक कर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आपका 7 अंक कंप्लीट हुआ। चलिए अनुवाद की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 6 ही अनुवाद बनाना होता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसमें से कोई सी 6 का अनुवाद बना लीजिए। तो यहाँ पे अनुवाद भी आपको दिखाई दे रहा है। अनुवाद आपसे पूछ रहा है पटना एक नगर है, आपको बतलाना है। फिर दूसरा नंबर है कि इसके उत्तर में गंगा नदी है। तीसरा है मैं पटना गया था, मेरे साथ तुम भी थे। 5वां नंबर है पटना में गोलघर है। 6ठा नंबर है तुम गोलघर देखोगे। तो ये 6 अनुवाद आप पहले से बनाकर तैयार करके लेकर आपको जाना है। तो एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा। चलिए इस तरह आपका संस्कृत का भी टेंशन समाप्त हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।